जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जिनसे हम बात करना चाह रहे थे वो तो कनेक्ट नहीं हो सका, लेकिन जिनसे हमने अगले हिस्से में बात करने का सोचा था वो कनेक्ट हो गई हैं। और वो एक हाउसवाइफ हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। हम उनसे पूछते हैं कितने बच्चे हैं और उनका क्रिसमस कैसे गुजरता है। जी इरम, हम आपको प्रोग्राम हम आपको प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में खुश आमदीद कहते हैं। और कैसा गुजर रहा है आपका क्रिसमस? मैरी क्रिसमस फ्रॉम अस। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। आपकी भी आ रही है, आपके बेटे की भी आ रही है। अच्छा, बेटे की भी आ रही है। हाँ जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। तो 7 साल की बेटी और 3 माह का बेटा। 3 माह का बेटा है। अच्छा। तो फिर आज कैसा दिन गुजर रहा है बच्चों के साथ और क्रिसमस को कैसे मना रहे हो आप? बच्चों के साथ बड़ा अच्छा दिन गुजर रहा है। अच्छा, बहुत सारे मेहमान आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। हाँ जी। अच्छा, पानी की भी आवाज आ रही है, इसका मतलब खाना वाना बन रहा है। हाँ जी, खाना वाना बन रहा है। क्रिसमस पे तो पता है खाने बनते हैं फिर। अच्छा, तो क्या बनाया आपने आज? हमने आज बनाया है, बिरयानी बनाई है, सेवियां बनाई है और भी काफी चीजें, केक वगैरह। सही है। कराची और बिरयानी तो फिर साथ साथ है ना। हाँ, लेकिन ये आप तो अपना यूएसए में है ना? हाँ जी। हाँ जी, यूएसए से हैं ये। और जाहिर है कि पाकिस्तानी जहाँ भी मुकीम है अपना जो ट्रेडिशनल खाना है वो तो खाते हैं। हाँ जी, काफी है इधर जानने वाले। अच्छा। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और गॉड ब्लेस यू। और अपनी फैमिली को भी हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस कहिएगा। मैरी क्रिसमस टू। प्रोग्राम देखते हो आप? बोल के लब आज़ाद हैं तेरे? हाँ जी देखते हैं। अच्छा, तो ठीक है, बस अच्छा लगता है आपको थोड़ा बहुत? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज़। ये जो आवाज़ें आ रही थी ना पीछे, इनको सुन के तो अंदाज़ा हो रहा है कि कैसी गहमा गहमी होगी। बिजी है बिल्कुल। बाजी भी ले लेती ना एलिज़ाबेथ, कॉल तो अच्छा था। हाँ, उनके घर भी ऐसी ही आवाज़ें आ रही थी पीछे। अच्छा, पब्लिक जमा हुई हुई। सही है। तो चले देखते हैं आगे हमारे साथ कौन है कॉल पे। अगर कोई सिंगर हो तो बड़ी अच्छी बात है। नायला से भी मैंने कहा था, नायला इशबील जी, बहुत मीठी आवाज़ है उनकी भी, बहुत अच्छा गाती हैं वो। अभी बहुत सारा काम नहीं कर रही है, मतलब शायद वो एल्बम्स में हमें नज़र नहीं आ रही, टीवी पे इतना नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे बहुत पसंद है उनकी आवाज़। मैं फ़ैन हूँ कहना चाहिए उसकी। और वो बहुत मीठा गाती है और बहुत समझ के साथ गाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, पतरस शाद। वो हमारी कम्युनिटी का सरमाया थे, अब हयात नहीं है और हम उन्हें मिस करते हैं। और वो गुलाम अली के शागिर्द थे। और मतलब बहुतों को सिखा के गए हैं वो, अपने साथ नहीं लेकर गए बल्कि बांट कर गए हैं। और बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे वो। मेरी पर्सनल उनसे मुलाकात हुई, अंकल हैं मेरे, तो मैं बहुत मुझे भी अप्रिशिएट करते थे वो, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है खुदा की तरफ से, अच्छी आवाज़। बिल्कुल, आप सुनेंगे अभी तो आपको अच्छा लगेगा। नायला, आप हमारे साथ हैं? हेलो नायला, हम आपको प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में खुश आमदीद कहते हैं। मसीह में आप सब। हेलो। उनके हस्बैंड उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ होते हैं। सलाम। हाँ जी, थैंक यू। मैं ये बता रही थी कि आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है कि आपके टैलेंट को उन्होंने दबाया नहीं है बल्कि आपका पूरा साथ देते हैं वो। तो हम इस बात के लिए बहुत खुश हैं। आज क्रिसमस का दिन है और हम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे प्रोग्राम BTL की जानिब से आप सबको मैरी क्रिसमस कहना चाहते हैं और बहुत अप्रिशिएट करना चाहते हैं आपकी खिदमत के लिए आपको। थैंक यू। अच्छा, तो क्या कोई गीत सुना सकते हो आप हमें इस प्रोग्राम में?
जी बिल्कुल। तो प्लीज सुनाइए। जी ये कंपोज भी अब्बू ने किया है, आमिर शाद पतशाद, जी जी और लिखा भी उन्होंने है। ठीक है। जी ये जो गीत गाने लगे मैं जी जरूर। इसके हवाले से। ओके। इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। राह हक है, जिंदगी है, प्यार है, वफा है वो। राह हक है, जिंदगी है, प्यार वफा है वो। जो चरनी में आज उतरा, जो चरनी में आज उतरा, कलमाए खुदा है वो। राह हक है, जिंदगी है, प्यार है, वफा है वो। माँ की गोद में वाह वाह। चांद खिला है, तारों की बारात सजी, झिलमिल झिलमिल अंबर चमके, देखो कैसी रात सजी। अर्श फरश नगमों से गूंजा, शाहे अंबिया है वो। जो चरनी में आज उतरा, जो चरनी में आज उतरा, कलमाए खुदा है वो। राह हक है, जिंदगी है, प्यार है, वफा है वो। बहुत बहुत शुक्रिया नाइला, बहुत खूबसूरत खुदावंद ने आपको आवाज़ दी है और बहुत दिल से आपने इस गीत को गाया है। और जब आप गा रहे हो तो हमें महसूस हो रहा है कि ये आपके दिल की आवाज़ है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये गीत सुन के। और बड़ी खुशी की बात यह है कि खुदावंद ने दी है और वो खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, इस्तेमाल भी कर रही हैं। और अंकल की बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस हैं और पोइट्री भी बहुत अच्छी है। और आपकी खुशकिस्मती है कि आप उनकी बहू हैं, और उनकी खुशकिस्मती है और आपके हस्बैंड की खुशकिस्मती है कि आप उनकी लाइफ में हैं, कि आप उसे निभा सकती हैं, गा सकती हैं। तो जी बिल्कुल। तो आप प्रोग्राम देखते हो, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे? हेलो जी मैं कह रही हूँ, आप ये प्रोग्राम देखते हो? सिग्नल्स का कुछ प्रॉब्लम है? जी एक दफा देखा था। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा जी आपको? जी आप रूटीन में जरूर देखेंगे, दानिशा तो जरूर देखेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ बस हमारा टीवी अभी तक जो है ना वो उस पे नहीं है, नेट पे देखना पड़ता है, यूट्यूब पे देखना पड़ता है। तो बहरहाल अच्छी बात है कि आपने एक दफ़ा तो देखा, और आपने सच बोला है कि मैंने एक दफ़ा देखा, ये नहीं बोला कि हाँ मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि मैं कोई सवाल भी पूछ सकती थी। तो बहुत अच्छा लगा। हमारी पूरी टीम जो है इस वक्त हंस रही है, लेकिन उस आवाज़ दबा के, क्योंकि वो सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को। लेकिन ये कि अच्छी बात है कि आपने सच बोला, ये भी आपकी शख्सियत का हिस्सा होना चाहिए। अच्छी बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें याद रखा है। जी थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और मैं तो आपकी आवाज़ की हमेशा बड़ी तारीफ़ करती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी का सरमाया है ये आवाज़। अगर खुदावंद ने इस बंदी को
हमारे पास यानी इस कम्युनिटी में पैदा किया है तो किसी ख़ास मकसद से मकसद के लिए। ये आवाज़ दी है और इस आवाज़ को इस्तेमाल होना चाहिए। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। मैरी थैंक यू। क्रिसमस। थैंक यू। ओके, बाय बाय। हेलो, सेम टू यू, सेम टू यू। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी, और बहुत दिल से और बहुत समझ के साथ very गाती है। gifted। और पीछे आपने बच्चों की आवाज़ सुनी, हाँ जी। तो कितनी, मतलब अगर हम आज भी इस बात का जिक्र करें तो कोई बुज़ायका नहीं है, क्रिसमस का दिन है, लेकिन हमारी बहनों की, बेटियों की कितनी सारी कुर्बानियाँ हैं छोटी छोटी, जिनके साथ वो अपने काम को कर रही होती हैं, अपनी खिदमत फ़राइज़ को को कर भी रही नहीं होती हैं। भूलती, और अपनी खिदमत जो है उसको भी अपने घरों में रहकर भी, घरों से बाहर निकल कर भी अपनी खिदमत को जारी रखें। तो ये बहुत सराहने वाली बात है, हमें सराहना चाहिए और तारीफ़ जो है वो करनी चाहिए, और दिल खोल कर करनी चाहिए। और फिर उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए जिनके जो उनके साथ हैं, उनका साथ देते हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके ससुराल है, हाँ जी, उनकी फैमिली है। हाँ क्योंकि जी। अगर औरतें कंट्रीब्यूशन नहीं देंगी तो खुदावंद का काम जो है ना, ये भी शायद आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। और अभी हम जो हमारे रूटीन प्रोग्राम्स हैं उनमें हम इसी हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगली कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। आशी हैं, जो कि ये भी बहुत नामवर शख्सियत की बेटी हैं, अंकल SM मुशर्रफ साहब, जो कि एक मायानाज शायर थे और वो भी अब हयात नहीं है। तो ये उनकी बेटी हैं और ये भी बहुत अच्छा लिखती हैं, और ये जब गीत लिखती हैं तो हमें इनके अंदर अंकल जी नज़र आते हैं, SM मुशर्रफ साहब नज़र आते हैं। और उन्होंने भी, और उनकी एक ख़ास बात ये थी, आप नहीं जानते हो इसलिए आपको भी बता रही हूँ और उनको भी बता रही हूँ, इसीलिए इतना इंटरेस्ट हाँ ले जी, रही हूँ कि उनकी ख़ास बात ये थी, कराची से, वैसे तो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कराची में उन्होंने काम का ज़्यादा जो हिस्सा है डाला, क्योंकि उस वक्त वो कराची में रिहाइश पजीर थे। तो उनकी क्वालिटी ये थी कि इधर बैठे हैं वो, इधर उनको थॉट दिया कि अंकल जी इस पे गीत चाहिए, उन्होंने वहीं लिख देना। ये उनको खुदा की तरफ से बहुत बड़ी देन थी कि वो फ़ौरन लिख देते थे। शायर जो हैं वो टाइम लगाते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं जब उतरेगा तो तब मैं दे पाऊँगा, नहीं, उन्होंने ऑन द स्पॉट वहीं पे करके वहीं पे दे देना है। और फिर ऐसी उम्दा शायरी कि बस बात ही छोड़ दो। मतलब वो मेरी दुआ का पूरा एल्बम उन्होंने किया था, आपने सुने होंगे शायद, उसमें मेरा भी एक गीत था, खुलेगा उनके लिए दर, हाँ जी, जो खटखटाएंगे, यूट्यूब पे सुना हाँ जी। तो बाकी सारे, अच्छा मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरे पास उनका गीत नहीं था, बाकी सब गीत उनके थे। तो बहरहाल वो गीत तो बहुत अच्छा था, वो हेलन बाजी ने लिखा था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो मेरे हिस्से में जो गीत आया वो अंकल मुशर्रफ ने नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वैसे मैंने उनके गीत गाए हैं। तो मेरा ख्याल कॉल लग चुकी है, हम उन्हें लेते हैं कॉल पे। कॉल अगर नहीं लगी है तो फिर हम एक ब्रेक लेते हैं, इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जिनसे हम बात करना चाह रहे थे वो तो कनेक्ट नहीं हो सका, लेकिन जिनसे हमने अगले हिस्से में बात करने का सोचा था वो कनेक्ट हो गई हैं, और वो एक हाउसवाइफ हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। हम उनसे पूछते हैं कितने बच्चे हैं और उनका क्रिसमस कैसे गुजरता है। जी इरम, हम आपको प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में खुश आमदीद कहते हैं। और कैसा गुजर रहा है आपका क्रिसमस? मैरी क्रिसमस फ्रॉम अस। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। आपकी भी आ रही है, आपके बेटे की भी आ रही है। अच्छा, बेटे की भी आ रही है? हाँ जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। तो 7 साल की बेटी और 3 माह का बेटा। 3 माह का बेटा है। अच्छा। तो फिर आज कैसा दिन गुजर रहा है बच्चों के साथ, और क्रिसमस को कैसे मना रहे हो आप? बच्चों के साथ बड़ा अच्छा दिन गुजर रहा है। अच्छा, बहुत सारे मेहमान आ रहे होंगे, जा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, पानी की भी आवाज आ रही है, इसका मतलब खाना वाना बन रहा है। हाँ
हाँ जी, खाना वाना बन रहा है। क्रिसमस पे तो पता है खाने बनते हैं फिर। अच्छा, तो क्या बनाया आपने आज? हमने आज बनाया है, बिरयानी बनाई है, सेवियां बनाई हैं और भी काफी चीजें, केक वगैरह। सही है। कराची और बिरयानी तो फिर साथ साथ है ना। हाँ, लेकिन ये आप तो अपना यूएसए में है ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, यूएसए से हैं ये। ओके। और जाहिर है जी। कि पाकिस्तानी जहाँ भी मुकीम है वो अपना जो tradition ट्रेडिशनल कायम खाना है वो तो tradition हाँ जी, खाते कायम तो हैं। रखते हैं। हाँ जी। हाँ जी, काफी काफी है इधर जानने वाले। अच्छा 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 अच्छा। चले, बहुत अच्छा हाँ लगा जी, आपसे बात करके। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हाँ और जी, गॉड ब्लेस हाँ यू। जी। और अपनी फैमिली को भी हाँ, गॉड हमारी ब्लेस तरफ यू से टू। मैरी क्रिसमस कहिएगा। हाँ, मैरी क्रिसमस टू। प्रोग्राम देखते हो आप? बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। हाँ जी, हाँ जी, देखते हैं। अच्छा, तो ठीक है, बस अच्छा लगता है आपको थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके ओके ओके। ओके, खुदा हाफिज़। ये जो आवाज़ें आ रही थी ना पीछे, इसको इनको सुन के तो अंदाज़ा हो रहा है कि कैसी गहमा गहमी गहमा होगी। गहमी बिजी है। बिजी है बिल्कुल। बाजी भी ले लेती ना एलिजबेथ, कॉल तो अच्छा था। हाँ। उनके घर भी ऐसी ही आवाजें आ रही थी पीछे। अच्छा, पब्लिक जमा हुई हुई। सही है सही है। तो चले देखते हैं आगे हमारे साथ कौन है कॉल पे। अगर कोई सिंगर हो तो बड़ी अच्छी बात है। नायला से भी मैंने कहा था, नायला इशबील, जी। बहुत बहुत मीठी आवाज़ है उनकी भी, बहुत अच्छा गाती हैं वो। अभी बहुत सारा काम नहीं कर रही है, मतलब शायद वो एल्बम्स में हमें नज़र नहीं आ रही, टीवी पे इतना नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे बहुत पसंद है उनकी आवाज़। मैं फ़ैन हूँ कहना चाहिए उसकी। और वो बहुत मीठा गाती है और बहुत समझ के साथ गाती है। और सबसे बड़ी खुदा बात यह का है बहुत बड़ा गिफ्ट कि है उनके साथ एक अच्छी बहुत आवाज़। बड़ा नाम जुड़ा है, पतरस शाद। वो हमारी कम्युनिटी का सरमाया थे, अब हयात नहीं है और हम उन्हें मिस करते हैं। और वो गुलाम अली के शागिर्द थे। ओके। और मतलब बहुतों को सिखा के गए हैं वो, अपने साथ नहीं लेकर गए बल्कि बांट कर गए हैं। और बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे वो। मेरी पर्सनल उनसे मुलाकात हुई, अंकल हैं मेरे, तो मैं बहुत मुझे भी अप्रिशिएट करते थे वो, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ। ये बहुत काम बड़ा कर। गिफ्ट है खुदा की तरफ से, जी, अच्छी आवाज़। बिल्कुल। आप सुनेंगे अभी तो आपको अच्छा लगेगा। नायला, आप हमारे साथ हैं? हेलो जी। हेलो नायला, हम आपको प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में खुश आमदीद कहते हैं। मसीह में आप सब। हेलो हेलो। उनके हस्बैंड उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके हस्बैंड उनके आप साथ होते सबको हैं। सलाम। हाँ जी, थैंक यू। मैं ये बता रही थी कि आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है कि आपके टैलेंट को उन्होंने दबाया नहीं है बल्कि आपका पूरा साथ देते हैं वो। तो हम इस बात के लिए बहुत खुश हैं। आज क्रिसमस का दिन है और हम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे प्रोग्राम BTL की जानिब से आप सबको मैरी क्रिसमस कहना चाहते हैं और बहुत अप्रिशिएट करना चाहते हैं आपकी खिदमत के लिए आपको। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो क्या कोई गीत सुना सकते हो आप हमें इस प्रोग्राम में? जी बिल्कुल। तो प्लीज सुनाइए। जी, ये कंपोज भी अब्बू ने किया है, आमिर शाद पतशाद। जी जी, और लिखा भी उन्होंने है। ठीक है। जी, ये जो गीत गाने लगे मैं जी जरूर, इसके हवाले से। ओके। इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। राहे हक है, जिंदगी है, प्यार है, वफा है वो। राहे हक है, जिंदगी है, प्यार वफा है वो। जो चरनी में आज उतरा, जो चरनी में आज उतरा, कलमाए
राह हक है, जिंदगी है, प्यार है, वफा है वो। माँ की गोद में वाह वाह, चांद खिला है, तारों की बारात सजी, झिलमिल झिलमिल अंबर चमके, देखो कैसी रात सजी। अर्श फरश नगमों से गूंजा, शाहे अंबिया है वो, जो चरनी में आज है उतरा, जो चरनी में आज है उतरा, कलमाए खुदा है वो, राह हक है, जिंदगी है, प्यार है, वफा है वो। बहुत बहुत शुक्रिया नायला, बहुत खूबसूरत खुदावंद ने आपको आवाज़ दी है और बहुत दिल से आपने इस गीत को गाया है। और जब आप गा रहे हो तो हमें महसूस हो रहा है कि ये आपके दिल की आवाज़ है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये गीत सुन के। और बड़ी खुशी की बात यह है कि खुदावंद ने दी है और वो खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, इस्तेमाल भी कर रही हैं। और अंकल की बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस हैं और पोइट्री भी बहुत अच्छी है। और आपकी खुशकिस्मती है कि आप उनकी बहू हैं, और उनकी खुशकिस्मती है और आपके हस्बैंड की खुशकिस्मती है कि आप उनकी लाइफ में हैं, कि आप उसे निभा सकती हैं, गा सकती हैं। तो जी बिल्कुल। तो आप प्रोग्राम देखते हो? बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। हेलो जी मैं कह रही हूँ, आप ये प्रोग्राम देखते हो? सिग्नल्स का कुछ प्रॉब्लम है? जी एक दफा देखा था। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा जी आपको? जी अब रूटीन में जरूर देखेंगे, दाने चाहा तो जरूर देखेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ बस हमारा टीवी अभी तक जो है ना वो उस पे नहीं है, नेट पे देखना पड़ता है, यूट्यूब पे देखना पड़ता है। तो बहरहाल अच्छी बात है कि आपने एक दफ़ा तो देखा, और आपने सच बोला है कि मैंने एक दफ़ा देखा, ये नहीं बोला कि हाँ मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि मैं कोई सवाल भी पूछ सकती थी। तो बहुत अच्छा लगा। हमारी पूरी टीम जो है इस वक्त हंस रही है, लेकिन उस आवाज़ दबा के, क्योंकि वो सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को। लेकिन ये कि अच्छी बात है कि आपने सच बोला, ये भी आपकी शख्सियत का हिस्सा होना चाहिए। अच्छी बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें याद रखा है। जी थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और मैं तो आपकी आवाज़ की हमेशा बड़ी तारीफ़ करती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी का सरमाया है ये आवाज़। अगर खुदावंद ने इस बंदी को हमारे पास यानी इस कम्युनिटी में पैदा किया है तो किसी ख़ास मकसद के लिए ये आवाज़ दी है, और इस आवाज़ को इस्तेमाल होना चाहिए। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। मैरी क्रिसमस। ओके बाय बाय। हेलो, सेम टू यू, सेम टू यू। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी, और बहुत दिल से और बहुत समझ के साथ गाती है। और पीछे आपने बच्चों की आवाज़ सुनी? हाँ जी। तो कितनी, मतलब अगर हम आज भी इस बात का जिक्र करें तो कोई मुज़ायका नहीं है, क्रिसमस का दिन है, लेकिन हमारी बहनों की, बेटियों की कितनी सारी कुर्बानियाँ हैं छोटी छोटी, जिनके साथ वो अपने काम को कर रही होती हैं, अपनी खिदमत को कर रही होती हैं। और अपनी खिदमत जो है उसको भी अपने घरों में रहकर भी, घरों से बाहर निकल कर भी अपनी खिदमत को जारी रखें। तो ये बहुत सराहने वाली बात है, हमें सराहना चाहिए।
और तारीफ जो है वो करनी चाहिए और दिल खोल कर करनी चाहिए और फिर उनकी भी तारीफ करनी चाहिए जिनके जो उनके साथ हैं, उनका साथ देते हैं, उनके हस्बैंड है, उनके ससुराल है, हाँ जी, उनकी फैमिली है। हाँ क्योंकि जी। अगर औरतें कंट्रीब्यूशन नहीं देंगी तो खुदावंद का काम जो है ना ये भी शायद आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। और अभी हम जो हमारे रूटीन प्रोग्राम्स हैं उनमें हम इसी हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगली कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। आशी हैं जो कि ये भी बहुत नामवर शख्सियत की बेटी हैं, अंकल SM मुशर्रफ साहब, जो कि एक मायानाज शायर थे और वो भी अब हयात नहीं है। तो ये उनकी बेटी हैं और ये भी बहुत अच्छा लिखती हैं और ये जब गीत लिखती हैं तो हमें इनके अंदर अंकल जी नज़र आते हैं, SM मुशर्रफ साहब नज़र आते हैं। और उन्होंने भी, और उनकी एक ख़ास बात ये थी, आप नहीं जानते हो इसलिए आपको भी बता रही हूँ और उनको भी बता रही हूँ। इसीलिए इतना इंटरेस्ट हाँ ले जी, रही हूँ कि उनकी ख़ास बात ये थी, कराची से, वैसे तो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे लेकिन कराची में उन्होंने काम का ज़्यादा जो हिस्सा है डाला क्योंकि उस वक्त वो कराची में रिहाइश पजीर थे। तो उनकी क्वालिटी ये थी कि इधर बैठे हैं वो, इधर उनको थॉट दिया कि अंकल जी इस पे गीत चाहिए, उन्होंने वहीं लिख देना। ये उनको खुदा की तरफ से बहुत बड़ी देन थी कि वो फ़ौरन लिख देते थे। शायर जो हैं वो टाइम लगाते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं जब उतरेगा तो तब मैं दे पाऊँगा, नहीं, उन्होंने ऑन द स्पॉट वहीं पे करके वहीं पे दे देना है। और फिर ऐसी उम्दा शायरी कि बस बात ही छोड़ दो। मतलब वो मेरी दुआ का पूरा एल्बम उन्होंने किया था, आपने सुने होंगे शायद, उसमें मेरा भी एक गीत था, खुलेगा उनके लिए दर, हाँ जी, जो खटखटाएंगे, यूट्यूब पे सुना मैंने। हाँ जी। तो बाकी सारे, अच्छा मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरे पास उनका गीत नहीं था, बाकी सब गीत उनके थे। तो बहरहाल वो गीत तो बहुत अच्छा था, वो हेलन बाजी ने लिखा था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो मेरे हिस्से में जो गीत आया वो अंकल मुशर्रफ ने नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वैसे मैंने उनके गीत गाए हैं। तो मेरा ख्याल कॉल लग चुकी है, हम उन्हें लेते हैं कॉल पे। कॉल अगर नहीं लगी है तो फिर हम एक ब्रेक लेते हैं, इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और हिना, बस कुछ नेट का प्रॉब्लम है, शायद लाइट चली गई है जिनसे हमने कॉल करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई। पाकिस्तान में जब भी कॉल इस तरह की सिचुएशन होती है तो, और अक्सर ईदों पे भी प्रॉब्लम चलती रहती है। हाँ जी, लाइट वाइट का हो जाता है इशू, तो नेटवर्क भी बिजी हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन क्या करें फिर। अब हम अपने क्रिसमस की बात कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? जी ज़रूर। कि आपने क्रिसमस पे क्या ट्राई किया, कोफ्ते वोफ्ते कुछ? मेरे कबाब, सच बोलना, सच मैं बोलना। बिल्कुल सच बता रही हूँ कि मेरे से शामी कबाब अच्छे बनते हैं। अच्छा। और वो मैंने डेफिनेटली बनाए। और उसके अलावा जो मैंने चीज़ ट्राई नहीं की, जो मुझे आता है बस मैं उसी को हाथ डालती हूँ। अच्छा। वरना गड़बड़ हो जाए तो चलो आम दिनों में तो चल जाता है, बट स्पेशल डे है, लोग आ रहे होते हैं, फिर अब वहाँ तो हमको एक्सक्यूज नहीं दे अच्छा। सकते ना। तो हम अपना सवाल बदलते हैं। देखें, आपका भी शायद दिल चाह रहा होगा कि हमारे बारे में भी थोड़ा पता चले कि हम लोग बातें करते हैं या कुछ खाना वाना पका लेते हैं, तो एक दूसरे के बारे में हम पूछते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। अच्छा, तो आज तो नहीं ट्राई किया, तो इसका मतलब आप पहले कहीं कभी ट्राई कर चुके हो कुछ चीज़ों को? बहुत दफ़ा। क्या? बट ये है कि एक दफ़ा ट्राई करते हैं और फिर ख़राब हो जाता है, बट नेक्स्ट टाइम पता चल जाता है कि अब इसको कैसे ठीक बनाना है। तो फिर क्या क्या बनाना आता है आपको? मुझे आते हैं कोफ्ते बनाने। ये और बात है कि जब मैंने ट्राई किए थे तो ख़राब हो गए थे। ओके, नाइस। अच्छा, कोफ्ते बनाने आते हैं, और आते हैं शामी कबाब। शामी कबाब, चावल मैं अच्छे बना लेती हूँ। अच्छा जी। और रोटी मैं सबसे अच्छी बनाती हूँ, गोल। वाह। नहीं, ये बड़ा टेक्निकल काम है, गोल नहीं बनती। कभी कभी कितनी उम्र गुजर जाती है लड़कियों से, गोल नहीं बनती रोटी। तो घर के काम शुक्र है सारे कर लेती हूँ। चलो अब आप मुझसे पूछो, मैं क्या कर सकती हूँ? मीठे में मैं गजरेला बहुत अच्छा बनाती हूँ। ओके, गजरेला। तो और वो आप स्पेशल सब तो खा रहे होंगे ना इस टाइम, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप लोग तो सब मैं यहाँ भी बनाती हूँ। नहीं, मैं इन लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग तो खा रहे होगे, हम दोनों तो यहाँ बैठे हैं ना, तो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम तो जाके फिर
खा सकेंगे, बना सकेंगे। हाँ वैसे जी। मैं बना के आई हूँ खाना कुछ। मेरे हस्बैंड का फेवरेट है तो उसको तो मैं कभी भी छोड़ नहीं सकती। गजरेला। हाँ जी, ऑल्दो उस पे बहुत मेहनत होती है बट वो बनना है हमारे घर में। अच्छा ठीक है, तो हिना तो पूछ नहीं रही, मैं खुद ही बता देती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा। मैं अभी सोच रही थी थोड़ा ब्रेक आता है तो मैं बात करती हूँ। ओके, पूछे तो फिर मैं तैयार हूँ। अब ज़रा आप बता दें कि आपकी मसरूफियात कैसे होती हैं, क्या क्या कुछ पकाना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है आपके घर में कुकिंग आप ही को करनी है। और पता है क्या, एक राज की बात बताऊँ आप लोगों को, हम दोनों हॉलैंड में हैं और यहाँ पे नौकर वोकर नहीं होते, नहीं होते, हमें तो खुद कोई करना होता मेड्स है नहीं सब होती कुछ। जो हमारी हेल्प करती हैं, तो हमें खुद ही मेहमान जितने भी आ जाए खाना वाना खुद ही बनाना पड़ता है। और बुजुर्ग भी हमारे साथ नहीं होते कि माएँ हों तो थोड़ी सी हेल्प वो कर बैठे दें, बैठे कुछ चीज़ें तैयार कर वो देती खुद हैं। करना पड़ता है। तो बहरहाल ये है कि काफ़ी चीज़ें ख़राब कर लेती हूँ मैं भी, लेकिन मीठा ख़राब करना नहीं आता मुझे, तो मीठा बिल्कुल नहीं बना सकती मैं, तो इसमें बिल्कुल पुअर हूँ मैं। बाकी ये आज कि आपने क्या किया, कुछ स्पेशल करके आए हो कि जाके करोगे? नहीं, मैं करके आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बिरयानी बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो बिरयानी बनाई है और साथ में कोफ्ते ट्राई नहीं किए मैंने। तो बाकी ये है कि साथ में चिकन कोरमा बनाया है और बकरे का गोश्त बहुत पसंद है हमारे घर पे, ओके। मेरे बेटे को भी और हस्बैंड को भी और मुझे भी, तो वो यानी मटन बनाया है। तो बस इस तरह से कुछ डिशेस बनाई हैं, तो आप लेकिन काफ़ी मसरूफ़ रही हैं 24 तारीख से लगता है। करना पड़ता है ना। ये सारे पहले से तैयारी कर लेते हैं ताकि फिर प्रोग्राम्स के लिए भी टाइम निकल सके। तो खुद तो तैयार बहुत- होने का टाइम मिला आपको? ये इधर अब ही आके प्रोग्राम के लिए तो होना हाँ, था, हाँ, बस बट घर वही। में टाइम मिला? नहीं 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 नहीं, घर में कोई टाइम नहीं मिला, घर में बहुत इन्हीं कामों में बिजी रहते हैं, तो कहाँ टाइम मिलता है फिर। तो ये खवातीन का एक मसला है। हाँ लेकिन शुक्र है मैं एंड पे जाके तैयार होके बस तस्वीरों के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ, तो अभी चर्च भी जाना है क्योंकि हमारे यहाँ भी 12 बजे चर्च लगता है, तो जैसे ही हम ये रिकॉर्डिंग ख़त्म करेंगे तो फिर चर्च हम जाएंगे, तो इसलिए मैंने पहले से खुदा खाना का वाना शुक्र बनाया। अदा करना बहुत ज़रूरी है जिसने हमें ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर ये मौका दिया कि हम ये दिन सेलिब्रेट करें, तो ये तो सबसे पहला काम है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। और टाइम मुझे लगता है हमारा ख़त्म हो गया है, तो लास्ट मैसेज जो है वो हम देना चाहते हैं, और वो ये है कि क्रिसमस पे ना है ना, मैं सोच रही थी कि हम अक्सर जो है ना अपने बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। जैसे खाने की बात है तो हम बहुत सारा खाना बनाते हैं अपने कपड़ों लिए, की। कपड़े बहुत सारे बनाते हैं। हमें कभी भी उन बहनों को नहीं भूलना, उन फैमिलीज़ को नहीं भूलना। देखिए, मैं एक औरत होते हुए आपको बोल रही हूँ कि हम ख़वातीन जो हैं कुछ पैसे अक्सर बचा लेते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, तो उनमें एक मकसद ये भी रखें कि किसी भी एक ऐसी फैमिली को जिसको आप जानते हैं कि शायद उनका क्रिसमस कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा, तो ज़रूर अपने उस बचाए हुए पैसों में से ज़रूर उनके लिए कोई ना कोई ऐसे गिफ्ट्स लें कि वो भी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें। और मैं ये कहना चाहूँगी इसके साथ साथ अपना वक्त दे, अगर आप उन लोगों को अपना वक्त दे सकते हैं तो ये उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। बिल्कुल। अगर आप उनको सिर्फ दे देते हैं तो दे फील लाइक कि आपने कुछ डोनेट किया है, बट ऐसा ना करें, इस तरह करें कुछ यूँ कि उन्हें लगे कि ये हमारी फैमिली है, हाँ, ये हमारे अपने हैं। जब वक्त के साथ कोई गिफ्ट देंगे ना तो फिर अपनाइयत आएगी, अपनाइयत अगर आएगी। जस्ट डिलीवर करके आ जाएंगे तो फिर वो नहीं। हाँ जी, और फिर उनके साथ थोड़ा अपनाइयत फील वक्त नहीं होगी। गुजारें। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़रूरत है इस समर की कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ सिर्फ सेलिब्रेट ना करें, बल्कि उनको अपनी फैमिली समझें जो कि तन्हा फील कर रहे हैं या किसी भी तरह से कोई उनकी मजबूरियां हैं, तो उनको कभी ना भूलें। तो आज का हमारा जो मैसेज है क्रिसमस का वो यही है आप लोगों के लिए, और हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। बिल्कुल, क्रिसमस बांटने का दिन है और खुशियाँ बांटने का दिन है, तो ज़रूर एक दूसरे को याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, और एक दफ़ा फिर हम हमारी दोनों तरफ से मैरी मैरी क्रिसमस क्रिसमस। जी। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।